आज की कहानी है एक गांव का लड़का बना कंपनी का सीईओ। एक प्रेरणादायक कहानी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव धर्मपुर में जन्मा था अर्जुन। ये गांव चारों ओर से खेतों से घिरा था, जहां बिजली कभी कभी आती थी और इंटरनेट तो जैसे कोई कल्पना हो। अर्जुन एक किसान के बेटे थे। उनके पिता रामदीन दिन रात खेतों में मेहनत करते थे ताकि परिवार का पेट भर सके। माँ कमला देवी गृहिणी थी और हर सुबह तुलसी के आगे दीप जलाकर परिवार के उज्जवल भविष्य की कामना करती थी। अर्जुन ने गांव के सरकारी स्कूल से 10वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की। पर अब आगे की पढ़ाई कहाँ से हो? पास के कस्बे में इंटर कॉलेज था, लेकिन वहां जाने के लिए रोज 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता। पिता के पास साइकिल दिलाने तक के पैसे नहीं थे। अर्जुन बचपन से ही तेज दिमाग का था। स्कूल की पुरानी इमारत में टूटी हुई बेंचों पर बैठकर भी वो बड़े ध्यान से पढ़ाई करता था। गांव के मास्टर जी भी कहते, ये लड़का एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन जब गरीबी और सीमित संसाधन हो तो सपने भी छोटे दिखते हैं। फिर भी अर्जुन ने हार नहीं मानी। सुबह 5 बजे उठकर पैदल स्कूल जाता, शाम को खेतों में पिता की मदद करता और रात में लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। 12वीं में भी उसने जिले में टॉप किया। ये खबर जब एक स्थानीय अखबार में छपी तो एक एनजीओ ने उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया। उन्हें अर्जुन की पढ़ाई के प्रति लगन देखकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अर्जुन को शहर के एक अच्छे कॉलेज में दाखिला दिलवाया। शहर की जिंदगी गांव से बहुत अलग थी। ऊंची इमारतें, तेज ट्रैफिक, कंप्यूटर लैब, अंग्रेजी में पढ़ाई। अर्जुन के लिए ये सब नया और डरावना था। शुरुआत में उसे बहुत दिक्कत हुई। कई बार उसे लगा कि वो यहाँ टिक नहीं पाएगा। लेकिन उसने हार मानने की बजाय खुद को बदलने का निश्चय किया। उसने अंग्रेजी बोलना सीखा, कंप्यूटर की बेसिक जानकारी ली और खाली समय में किताबें पढ़ना शुरू किया। हर रविवार को वो किसी न किसी कंपनी के सेमिनार या वर्कशॉप में चला जाता ताकि उसे इंडस्ट्री का अनुभव मिले। कॉलेज खत्म होते ही अर्जुन को एक छोटी सी स्टार्टअप कंपनी में 15,000 रुपए की सैलरी पर नौकरी मिल गई। ये पैसा गांव के हिसाब से बहुत था, लेकिन शहर में तो सिर्फ किराया और खाना ही मुश्किल से निकलता। फिर भी अर्जुन ने नौकरी के साथ साथ एमबीए की पढ़ाई जारी रखी। रात को ऑफिस से लौटकर वो ऑनलाइन कोर्स करता, प्रेजेंटेशन बनाता और असाइनमेंट पूरे करता। एक दिन ऑफिस में एक क्लाइंट प्रोजेक्ट पर काम करते हुए अर्जुन ने एक ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व की जिसे बाकी टीम नहीं समझ पा रही थी। बॉस ने उसकी तारीफ की और उसे प्रमोशन भी मिला। यहीं से उसकी नई उड़ान शुरू हुई। अर्जुन ने कभी एक ही जगह रुकना नहीं सीखा। 2 साल बाद उसने एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया। इंटरव्यू में जब उसने अपनी कहानी सुनाई तो वहां के सीनियर मैनेजर भावुक हो गए और अर्जुन को तुरंत हायर कर लिया। यहां से अर्जुन की प्रोफेशनल लाइफ ने रफ्तार पकड़ ली। अर्जुन टीम लीड बना, फिर प्रोजेक्ट मैनेजर और कुछ ही वर्षों में डिवीजन हेड तक पहुंच गया। उसके आइडियाज कंपनी की ग्रोथ में कारगर साबित हो रहे थे। उसकी लीडरशिप में टीम ने कई नए क्लाइंट्स जोड़े और प्रॉफिट बढ़ाया। एक बार अर्जुन छुट्टियों में अपने गांव लौटा। अब वो बड़ी गाड़ी से आया था, अच्छे कपड़े पहने हुए, लेकिन उसके दिल में अभी भी वही सादगी थी। गांव वालों ने उसका स्वागत किया जैसे कोई नेता आया हो, पर अर्जुन का मकसद और था। उसने गांव के स्कूल को गोद लिया, वहां कंप्यूटर लैब बनवाई और बच्चों के लिए वर्चुअल क्लासेस शुरू की। वो खुद भी महीने में एक बार बच्चों को मोटिवेशनल सेशन देने आने लगा। एक दिन अर्जुन को एक कॉल आया। वो उसी स्टार्टअप कंपनी से था जहां उसने अपनी करियर की शुरुआत की थी। अब वो कंपनी बड़े फंडिंग राउंड के लिए तैयारी कर रही थी और उन्हें एक ऐसे सीईओ की जरूरत थी जो कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले जा सके। अर्जुन के मन में उस कंपनी के लिए एक भावनात्मक जुड़ाव था। वो कंपनी जिसने उसे पहला मौका दिया था। उसने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अब अर्जुन एक $multi-million स्टार्टअप के सीईओ बन चुके थे। उनकी कहानी अखबारों, टीवी और सोशल मीडिया पर छा गई। सब कहते, एक गांव का लड़का जिसने कंप्यूटर लैब पहली बार कॉलेज में देखी थी, आज टेक्नोलॉजी कंपनी का सीईओ है। सीईओ बनने के बाद अर्जुन ने कंपनी में कई बदलाव किए। रूरल इनोवेशन विंग की स्थापना की, जहां गांव के बच्चों के लिए इनोवेशन पर काम किया जाता है। कंपनी की सीएसआर गतिविधियों का 20% हिस्सा शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट में लगाया। ऑफिस में नो हायरार्की नीति लागू की, जिससे हर कर्मचारी सीईओ तक अपनी बात पहुंचा सकता था। उनकी टीम उन्हें पीपल्स सीईओ कहने लगी। अर्जुन की कहानी इस बात का प्रमाण है कि गरीबी, सीमित संसाधन या ग्रामीण पृष्ठभूमि कभी भी सफलता की राह में बाधा नहीं बन सकती। अगर आपके अंदर कुछ कर गुजरने का जुनून है तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। आज भी अर्जुन हर सुबह उठकर अपनी माँ से आशीर्वाद लेते हैं और अपने पिता की मेहनत को याद करते हैं। वो कहते हैं, मैं सीईओ नहीं बना क्योंकि मैं सबसे ज्यादा होशियार था, बल्कि इसलिए बना क्योंकि मैं कभी रुका नहीं, कभी थका नहीं और कभी झुका नहीं।
कहानी को अंतिम तक चुनने के लिए धन्यवाद। और अगर कहानी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।